अब हम बात करेंगे इच्छाएं हमने उत्पन्न कैसे होती हैं, वो भी देखी कि उत्पन्न होती रही हैं और होती रहेंगी। इच्छा का कभी अंत नहीं हो सकता। जैसे हमने बचपन से बुढ़ापे तक की, मरने तक की जो इच्छाएं हैं उनका जिक्र किया। दूसरे स्टेप में इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, पशु पक्षियों की कैसे होती हैं, इच्छाओं पर कैसे कार्य किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, इच्छाओं पर कैसे कार्य किया जाए। इच्छाओं पर कार्य करने का जो प्रणाली है वो बड़ी ही आसान है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने इच्छाओं को बहुत ही टिपिकल बना रखा है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से इच्छा पूरी करने का आसान तरीका, जैसे मैंने बताया ना, ये आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आसान तरीके खोजते हैं। अब किसी ने बता दिया जी आपका बच्चा मेरा बच्चा मेरे कहना नहीं मानता। बहुत लोगों की ये आप में से जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता कहना? ये आपकी इच्छा है कि मेरा बच्चा मेरा कहना माने। कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे की इच्छा क्या है? क्योंकि वो भी स्वतंत्र है, प्रकृति उसके लिए भी उतना ही काम कर रही है जितना आपके लिए कर रही है। आपके लिए प्रकृति ज्यादा काम क्यों करे? जो सुख सुविधाएं प्रकृति ने सबके लिए दे रखी हैं, धूप दे रखी है, हवा दे रखी है, ये दिन रात का जो अंतर है वो दे रखा है, रात को चंद्रमा दे रखा है, धरती है, इस पर फल फ्रूट जितने भी मेवे जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो आपके बेटे के लिए भी उतनी है ही और आपके लिए भी उतनी है। तो आप अपने बच्चे की इच्छा को अपनी इच्छा के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो इसमें आपके बच्चे की इच्छा अगर प्रबल है, बच्चा अगर आप अपनी इच्छा पर ज्यादा सटीकता से काम करता है, पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से, तो बच्चा आपकी इच्छा को कुचल देगा। और आप अगर उस बच्चे के लिए इच्छा कन्वर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उस पर डेडिकेशन करेंगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप करेंगे, तो बच्चा आपकी इच्छा के अनुरूप ढल जाएगा। ये एक साइंस है, ये प्रकृति है, प्रकृति ही हमारे लिए काम करती है। हम जो करते हैं वो सिर्फ हमारे अंदर से जो उत्पन्न होता है उसके लिए दौड़ते हैं, और प्रकृति सबके लिए बराबर काम करती है, बराबर काम करती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए ज्यादा फोकस रहता है, प्रकृति उसके लिए ताकत लगाती है। अब बच्चा आपका मान नहीं रहा आपकी, मैं इस बात पर आता हूं। अब किसी ने व्यक्ति ने किसी के पास आप जाते हैं और उसने बता दिया कि जी आप ये मंत्र बोलें, आपका बच्चा आपके काबू में आ जाएगा। आपने वो मंत्र भी बोलना शुरू कर दिया, बच्चा फिर भी आपके काबू में नहीं आता। ये अंधविश्वास है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अंधविश्वास है। विश्वास क्या है? अंधविश्वास और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। अंधविश्वास वो दूसरे ने जो कह दिया हमने वो मान लिया, और विश्वास क्या है? हमारी बुद्धि जिसको पसंद करे, हमारी बुद्धि जिसको पसंद करे, हम उस पर पहले तर्क करें। क्या उस व्यक्ति जो हमें ये बता रहा है कि ये मंत्र बोलने से आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो क्या उस व्यक्ति को हमने चेक किया है कि ये मंत्र उसने बोला और उसकी इच्छा पूरी हो गई? उससे प्रूफ लिया है? या कितने लोगों की इच्छा इस मंत्र को बोलने से पूरी हो गई? क्योंकि इस ब्रह्मांड में 8.5 अरब की आबादी है, कितने % लोगों की इच्छा इस मंत्र को बोलने से पूरी हुई? ये हमें अपनी तर्क विद्या पर, तर्क बुद्धि से हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। तो हम कहाँ करते हैं? टाइम हम टाइम को खराब करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इधर उधर की बातों में समय व्यतीत करते रहते हैं, और हमारे बच्चे या हमारी जो इच्छा है वो उस पर काम ही नहीं हो पाता। कृष्ण ने 5000 साल पहले बता दिया था कि कर्म ही सब कुछ है। आप कर्म करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखेंगे श्री कृष्ण की वो, अगर आप देखें, श्री कृष्ण ने एक ही बार ज्ञान दिया है, पूरे उसमें जो भी शास्त्र अवेलेबल है उनमें बताया गया है,
गीता का उपदेश जिसको हम आजकल पढ़ रहे हैं, उसमें कृष्ण ने हमेशा कर्म की बात करी है। अर्जुन को बोला है कि ये आपको, ये जो आपकी इच्छा के बीच में ये लोग जो आ रहे हैं, ये आपको जो सता रहे हैं, इनको मैं दुष्ट कहता हूं, और इन दुष्टों को आप मार करके इस धरती को खाली कर दो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देता है, लेकिन अर्जुन मोह भावना के अंदर बह जाता है और वो उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कृष्ण ने मोटिवेट किया है और कर्म को प्रधान बताया है। आप जब मारोगे, तीर चलाओगे, तभी उसकी मौत होगी। वो ऐसे कृष्ण भी बता सकता था। अगर कृष्ण को आप सब हम मानते हैं आदर्श, भगवान परमात्मा, उनको क्या क्या संज्ञाएं हमने दी हैं, तो कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फल की चिंता करते हैं, हम कर्म पे ध्यान ही नहीं देते, कर्म करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आसान रास्ते से हमारा कर्म, किसी मंत्र से, किसी शक्ति से, किसी और माध्यम से कोई दूसरा कर दे हमारा कर्म और फल हमें मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप बाजार में फल खरीदने जाते हैं तो आप पैसे देंगे, तभी आपको फल मिलेगा। अब आप देखते हैं, समय देना होता है। समय की मैं बात कर रहा हूं। आप एक पौधा लेके आते हैं फल का, उसको अपने वहां पर लगाते हैं, उसको खाद पानी, उसकी सेवा करते हैं, और जब वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद फिर वो आपको फल देता है, और फिर वो फल देता है, तब आपको उसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो हर साल आपको फल देता है। वैसे ही हमारे कर्म हैं। आज आप अगर कोई कर्म करते हैं, आप किसी को उठा करके देखें, किसी को भी देखें, आप बिल गेट्स को देखें, उसने इजाद किया कंप्यूटर अलग तरीके का, आज उसको फल मिल रहा है। आज उसकी हजारों लाखों करोड़ों कॉपियां, उसकी जो इजाद किया था, जो कर्म किया था, जो अलग से सोचा था, उसकी बिक रही है और उसे रॉयल्टी मिल रही है। वैसे ही जिसने जहाज को बनाया, वैसे ही जिसने बिजली को बनाया, किसी को भी अगर आप उठा करके देखें, उनको उस कर्म का, जो पेड़ लगाया था उन्होंने, उस पेड़ के फल मिलना शुरू हो गए हैं। तो उन फलों को आप ही खाएंगे। कर्म का फल जो कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है, अर्जुन को बताया है, और हमें पता चला है, हमें किताबों के, गीता के जो भी शास्त्र हैं उनके माध्यम से हमें पता चला है। और रही कर्म के अलावा, कर्म पर हर फिलोसफर, चाहे वो लाओ त्से हो, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो आपका प्लेटो हो, चाहे वो सुकरात हो, और हजारों फिलोसफर पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर। हर हजारों सालों से लेकर के, लाखों सालों से लेकर के, हम अगर ये कहते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी बनी है, तो जिसने भी जो कर्म किया उसका फल आज हम भोग रहे हैं। जो भी खोज करके चला गया, आज हम लाइट के अंदर बैठे हैं, तो लाइट की वो खोज करके चले गए, लेकिन हमें वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकृति की तो जो दे रही है, प्रकृति ने ही हमें बुद्धि दी है, प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया है, प्रकृति ने ही हमें जिंदा रहने के लिए सांसें दी हैं, प्रकृति ने पानी दिया है, प्रकृति ने भोजन दिया है। आप बताएं, बगैर प्रकृति के, बगैर धरती के, बगैर जमीन के व्यक्ति कहां पर बसेगा, कहां पर रहेगा? कोई भी पशु पक्षी धरती पे टिके बगैर सुस्ता नहीं सकता, रह नहीं सकता। आसमान में कितना उड़ेगा, आप ये सोच करके देखें। तो प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, फ्री में दे रही है। अब हमने अपने आप को देखना है कि प्रकृति से हम फ्री में लेते हैं या हम पैसे दे करके खरीदते हैं उन चीज़ों को, ये हमने देखना है। प्रकृति की कृपा सबके ऊपर बराबर है। अब एक व्यक्ति कहता है कि जी, अब आप में से एक व्यक्ति कह रहा है जी मैं बहुत गरीब हूं और मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। भाई इसमें सीधी सी बात है, आप इसलिए गरीब हैं कि आप कर्म उस तरीके के नहीं कर रहे कि ताकि आप अमीर बन जाएं।
आप इच्छा को प्रबल नहीं कर रहे अपनी को अमीर बनने के लिए। और दूसरा व्यक्ति जो है आपका, जो अमीर है, वो अमीर जी रहा है, अमीरी सोच रहा है, अमीरी की इच्छा है उसकी, और आपको उसकी इच्छा का पता नहीं, उसको आपकी इच्छा का पता नहीं। तो जितना बड़ा आप सोच सकते हो, जितना बड़ा आप जी सकते हो, उतना आप आजाद हो। प्रकृति किसी को लिमिट में नहीं रखती, प्रकृति किसी को लिमिट में नहीं रखती। प्रकृति किसी से नहीं कहती तुम छोटा सोचो, तुम बड़ा सोचो। वो आपको अपनी हैसियत, कैपेसिटी, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी ताकत के हिसाब से सोचना पड़ता है। वो आपको अपने जितना आप बड़ा सोच सकते हैं। आप किसी भी बात को समझने के लिए हमारे एक पार्ट से शुरू करके और जितने भी पार्ट जिस भी विषय पर हम बना रहे हैं उन पर जाएं, उनको देखें, समझें। और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मानें, आप सिर्फ उन पर विचार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपकी इच्छाओं को फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन पर अमल करें। अदरवाइज जो तरीके आपके चल रहे हैं जीवन में, जिस भी तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रयासरत हैं, उन पर लगे रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरा पार्ट, पार्टों के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि हमने पार्टों के हिसाब से एक बार में कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उनके पार्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। उन पार्टों के हिसाब से आप समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्टों को चुन करके आप बात को समझने का प्रयास करें। जय हो।